तो आज बड़ी खबरों की दुनिया में बहुत कुछ हुआ ऐसा जिसका सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा बिग एंड बोल्ड। बिग एंड बोल्ड में आज क्या है न्यूज मेन्यू, आपको दिखाएंगे यूपी की वो सीट जिसकी वाराणसी, रायबरेली और अमेठी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो सीट है कैसरगंज। ब्रजभूषण शरण का टिकट कटना और उनके बेटे का मैदान में उतरना किस तरह चुनावी असर डालेगा, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने होगी। साथ ही यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी के नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस क्यों रायबरेली को लेकर टेंशन में है। आखिर अमित शाह का कौन सा वचन राहुल गांधी का कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की इस कवर स्टोरी। और आज कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी और ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह ने पर्चा भर दिया। करण के पर्चे की हर तरफ चर्चा है। वैसे कैसरगंज सीट को लेकर पर्चा तो लंबे वक्त से किसको वो यहां से पर्चा भरने को मिलेगा, इस पर चर्चा चल रही थी और इस पर बीजेपी की तरफ से सस्पेंस बना रहा। यहां तक कि जब तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया तब तक समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। तो सवाल यह है कि करण भूषण बीजेपी के लिए फायदा है या घाटे का सौदा। जवाब बिग एंड बोल्ड की इस पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में मिलेगा। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के नॉमिनेशन की चर्चा हर तरफ है। नॉमिनेशन के दौरान ब्रजभूषण सिंह के परिवार का दबदबा हर वक्त नजर आया। गाड़ियों का लंबा काफिला, गाड़ी में फूलों की माला से लदे ब्रजभूषण सिंह और उनके बेटे करण भूषण सिंह। नॉमिनेशन से पहले भव्य जनसभा में मंत्रोच्चार की गूंज। नॉमिनेशन को और भव्य बनाने के लिए गोंडा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जनसभा में उमड़ा जनसैलाब, समर्थकों की बुलंद नारेबाजी और इसी बीच भरी सभा में ब्रजभूषण सिंह का टशन भी साफ साफ नजर आया। पार्टी को धन्यवाद है, पार्टी के नेताओं को धन्यवाद है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है और टिकट उसी का हुआ है जिसका कैसरगंज सीट पर सबकी निगाहें थी। यहाँ बीजेपी से किसे टिकट मिलने वाला है, इसे लेकर लंबे वक्त तक सस्पेंस बना रहा। बीजेपी आलाकमान की कई राउंड ब्रजभूषण सिंह से बात हुई और फिर आखिर में बीजेपी ने कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बदले उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। जनता का बहुत प्यार है। एक और पीढ़ी आ रही है सियासत में, एक और पीढ़ी सियासत में आ रही है आपके रूप में। ये हमको आशीर्वाद मिला है अपने पिताजी का, भारतीय जनता पार्टी का और बजरंग बली का आशीर्वाद मिला है। बीते दिनों महिला पहलवानों के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी पर सस्पेंस बना हुआ था। हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से भी झटका मिला था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है, लेकिन कैसरगंज और उसके आसपास के इलाकों में ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा ऐसा है कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं रहा। दबदबा तो भगवान ने दे रखा है तो क्या करें, दबदबा तो है। हम मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। कैसरगंज सीट का फैसला भले ही बीजेपी ने देर से किया हो, लेकिन एक दांव से कई निशाने साधे हैं। सियासत में पहलवानी तड़का तो लगाया ही है, साथ ही युवाओं को जोड़ने की कोशिश है। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह जैसे भारी जनसमर्थन वाले नेता को संतुष्ट करके पार्टी ने मजबूती बरकरार रखने का दांव चला है। सियासी संग्राम के आगाज से ही दावेदारी के दावपेच कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में देखे जा रहे थे, लेकिन तस्वीर साफ हुई। भले ब्रजभूषण सिंह को टिकट न मिला हो, लेकिन दबदबा कायम रहा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। और आज देखिए नामांकन की तस्वीर, एक लंबा काफिला जो गाड़ियों का है, अपने जो गांव है नवाबगंज, वहां से गोंडा जब वो रवाना हो रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण भूषण के नामांकन के लिए, तो बड़ी संख्या में देखिए रोड पर गाड़ियों का काफिला नजर आएगा आपको। पूरा काफिला दिखा पाए तो देखिए लंबी ये पूरा जाम लगा हुआ है। ये जो गोंडा जाने वाला रोड है पूरा जाम है, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है।
कैसरगंज से बीजेपी के ही बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। 6 बार के सांसद बृजभूषण का कैसरगंज समेत उसके आसपास की और भी सीटों पर प्रभाव माना जाता है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। आसपास के कई जिलों के गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, सारे जगह कार्यकर्ता जुटे हैं और अभी गोंडा चलेंगे। हमको लगता है ठीक ठाक रहेगा। कैसरगंज में बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बीएसपी के नरेंद्र पांडे से होने जा रहा है, लेकिन करण भूषण सिंह के पिता और कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह अभी से जीत का चौका लगाने का दावा कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता कि चुनौती है। कैसरगंज में कभी चुनौती थी ही नहीं। कैसरगंज लोकसभा सीट पर करण भूषण सिंह के पिता बृजभूषण शरण सिंह 3 बार से सांसद रहे हैं। इस बार भी वो टिकट की कोशिश में थे, लेकिन महिला पहलवानों के आरोपों के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। दरअसल उन्हें टिकट देकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी वजह से लंबे इंतजार के बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया। टिकट के ऐलान के बाद करण भूषण सिंह अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के सामने माथा टेके। अपने पिताजी का सुबह आशीर्वाद लिया, इस टाइम अपने बड़े गुरु का आशीर्वाद लेने आया था। क्या मांगा भगवान से आपने? और आशीर्वाद काफी है। बाकी आप नेताजी का आपको उम्मीद थी कि इतनी कम उम्र में सांसद आप बन जाएंगे? आपको उम्मीद थी कि हनुमान जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद। ऐसी चर्चाएं थी कि टिकट के ऐलान में देरी होने की वजह से बृजभूषण नाराज चल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में गुरुवार को भारत सरकार के एक कद्दावर केंद्रीय मंत्री का फोन बृजभूषण के फोन पर आता है और फोन पर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के सियासी घटनाक्रम पर चर्चाएं होती हैं और उसके बाद बृजभूषण को बताया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति में उनको टिकट दिया जाता है तो विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। इन सब के बीच तमाम चर्चा के बाद ये फाइनल हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण को टिकट दिया जाएगा। चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि बीजेपी की तरफ से पहले बृजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण को टिकट देने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन बृजभूषण ने प्रतीक को लोकसभा चुनाव लड़ाने से इनकार कर दिया। प्रतीक भूषण वर्तमान में गोंडा सदर से विधायक हैं, लेकिन बाद में छोटे बेटे करण भूषण के नाम पर सहमति बन गई। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी भाई को धन्यवाद करता हूँ। करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही सहकारी ग्राम विकास बैंक नवाबगंज गोंडा के भी अध्यक्ष हैं। ये उनका पहला चुनाव है। वो ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं और डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। श्री करण भूषण सिंह जी रिकॉर्ड वोटों से कैसरगंज लोकसभा में जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का जो दावा है वो सच साबित होगा। श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से भी हारेंगे और श्री अखिलेश यादव जी इस बार कन्नौज से हारेंगे। भाजपा का कमल बहुत बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश की सभी सीटों में खिल रहा है। वहीं बृजभूषण की गिनती पूर्वांचल के मजबूत राजपूत नेताओं में होती है। दावा किया जाता है कि उनकी ठाकुर वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। यूपी की सियासत में इन दिनों क्षत्रिय वोटरों की बीजेपी से नाराजगी के भी चर्चे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बृजभूषण जैसे कद्दावर राजपूत नेता को साइडलाइन करना आसान नहीं रहा। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर एक रणनीति ये भी बना दी गई कि यहां पर राजपूत वोट बैंक को अपने साथ कैसे रखा जाए, क्योंकि नाराजगी राजपूत वोट बैंक को लेकर भी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे थे कि कई पंचायतें हो रही थी जिसमें बीजेपी के खिलाफ सुर मुखर हो रहा था और अगर राजपूत वोट बैंक के लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश की गणना करें तो बड़े पैमाने पर पूर्वांचल के इलाकों में ये वोट बैंक सीटों के खेल को बना और बिगाड़ने में एक प्रमुख भूमिका अदा करता है और एक माहौल बनाता है। तो ऐसे में अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके परिवार को टिकट न दिया जाता तो एक गलत संदेश राजपूत वोट बैंक में जाता। पहले चरण की वोटिंग से ही ये कहा जा रहा है कि क्षत्रिय बीजेपी से नाराज हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक क्षत्रियों ने अलग अलग अपनी बैठकें भी की।
ऐसे में अगर इस बार बृजभूषण या उनके परिवार को कोई टिकट नहीं दिया जाता तो इसका असर अवध की सीटों पर भी पड़ता और क्षत्रियों में गलत संदेश जाता। इसके अलावा दावा किया जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज सीट के बाहर प्रभाव भी है। बृजभूषण के कैसरगंज के पहले गोंडा और बलरामपुर लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके हैं। उनकी अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती में भी मजबूत पकड़ मानी जाती है।